सच कभी छिपता नहीं और मकड़ाई एक्सप्रेस 24 कभी रुकता नहीं। मकड़ाई समाचार के साथ मैं हूं मोहन गुजर और आज फिर मैं लाइव आया हूं एक खास मामले को लेकर। मामला हमारे एक पत्रकार साथी है और उस पत्रकार साथी के खिलाफ टिमनी थाने में 29 तारीख को एक अपराध पर जीवंत होता है। मारपीट, जान से मारने की धमकी और SC/ST एक्ट में उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है। हमारा पत्रकार साथी है उत्तम गिरी, जो लगातार टिमनी शहर में अतिक्रमण को लेकर, जनहित के मामलों को लेकर खबरों का प्रकाशन कर रहा है और उसकी धारदार खबरों से बौखलाकर तथाकथित छुट भैया नेताओं और कुछ तथाकथित वकील जो अतिक्रमण वाले मामले में भी लिप्त है, उनके द्वारा सोची समझी साजिश के तहत मारपीट की जाती है और फिर SC/ST एक्ट में उसके खिलाफ टिमनी थाने में एक FIR दर्ज कराई जाती है। मैं आपको घटना का समय भी बताऊंगा और तारीख भी बताऊंगा। घटना जो थी 29 मार्च की घटना है। दोपहर 12 बजे तहसील कार्यालय के सामने एक चाय की दुकान पर पत्रकार साथी उत्तम गिरी फोटोकॉपी करवा रहे थे। उसी समय 3 वकील, जिसमें एक का नाम राहुल सोमवंशी, दूसरा हिमांशु बंसल और एक अमिताभ जगपाल, ये तीनों वकील वहां पर आते हैं और वाद विवाद, पत्रकारिता को लेकर वाद विवाद करते हैं और पत्रकार साथी उत्तम गिरी के साथ मारपीट और हाथापाई करने लगते हैं। उसके बाद ये तीनों वकील सोची समझी रणनीति के तहत थाने जाते हैं और थाने में पत्रकार साथी उत्तम गिरी के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं। इतना ही नहीं, जब थाने में उत्तम गिरी पत्रकार भी जाते हैं और वो भी अपने ओर से शिकायत करते हैं कि मारपीट उनके साथ की गई होती है, लेकिन वकीलों जो है, अधिवक्ता है तीनों, उनका आरोप है कि पत्रकार उत्तम गिरी ने हमारे साथ मारपीट की, जबकि इन तीनों जो अधिवक्ता है जो अवैध गतिविधियों में लिप्त है, अतिक्रमण वाले मामले में भी यह लोग सामने आए थे और इन लोगों के द्वारा षड्यंत्रपूर्वक मारपीट की गई, जान से मारने की उसको धमकी दी गई है, क्योंकि लगातार खबरों का प्रकाशन चल रहा था। इतना ही नहीं, इन्होंने टिमनी के एक वकील है संतोष राजपूत, उन्होंने रहड़ गांव से महेंद्र देवड़ा कैटेगरी से आते हैं, उनको फोन करके बुलाया। दोपहर 2 बजे के बाद में वह व्यक्ति रहड़ गांव से टिमनी आता है और वह भी अपने बयान दर्ज करवाता है कि मैं बीच बिछाव करने गया था तो मेरे साथ भी जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया और मारपीट की गई उत्तम गिरी के द्वारा, जबकि वास्तविकता पूरी हटके है। और यह पूरी टिमनी की जो जनता है वह जानती है, हरदा की जनता जानती है कि क्या घटनाक्रम थी और पत्रकार उत्तम गिरी के द्वारा लगातार खबरों का जो प्रकाशन किया जा रहा था वो पूरी तरीके से जनहित में किया जा रहा था। आज हरदा SP को पत्रकार संगठन ने ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि पत्रकार हमेशा अपनी कलम चलाता है, जनता की आवाज को, पीड़ित लोगों की आवाज को शासन प्रशासन और सत्ता के गलियारों तक पहुंचाता है। लेकिन यही लोग जो अपराध जगत से जुड़े हुए लोग रहते हैं, जिनका निजी कहीं स्वार्थ है, ऐसे लोग हमेशा जो अपराधों से लिप्त लोग, जो निजी स्वार्थ में लोग जुड़े हुए रहते हैं, ये तथाकथित लोग हमेशा चाहते हैं कि कैसे पत्रकार की आवाज को दबाई जाए। जब पत्रकार उत्तम गिरी के द्वारा लगातार अतिक्रमण की खबरें लग रही थी तो पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ था और आखिरकार जिला कलेक्टर महोदय ऋषि गर्ग के द्वारा
उन खबरों को संज्ञान में लिया गया और अतिक्रमण को हटाया गया। हम आपको बता दें कि यह जो अतिक्रमण है वह शहर के बीचों बीच है और राजस्व विभाग द्वारा नगर पंचायत के द्वारा जो आरआई पटवारी है उनके द्वारा जांच की गई थी और जांच में भी वहां पर अतिक्रमण पाया गया था और उसके बाद में ही जिला कलेक्टर महोदय ने उसको संज्ञान में लिया और इस अतिक्रमण को हटाया गया। पर इस अतिक्रमण को हटाने के बाद में बौखलाए हुए तथाकथित वो 3 वकील लोग जो उस अतिक्रमण जो क्षेत्र था उसमें जुड़े हुए थे, इन्होंने एसडीएम से भी बहस की थी। जब अतिक्रमण हटाने के लिए क्षेत्र के एसडीएम महोदय आए थे उस समय भी इन लोगों ने बहसबाजी उनसे की थी, लेकिन प्रशासन ने नहीं सुनी और मकड़ाई समाचार की जो खबरें हैं उन पर मोहर लगी, सच्चाई की भी जीत हुई। लेकिन बौखलाए हुए ये लोग बस यही चाहते थे कि हम पत्रकार को कैसे रास्ते से हटाए, कैसे से खत्म कर दिया जाए, ये इनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र थे। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक मामला भी पत्रकार उत्तम गिरी के द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। हम वह भी बताते हैं आपको कि जो राहुल सोमवंशी है, जो अधिवक्ता है, टिमनी से जुड़ा हुआ है, इसके पिताजी हैं महेंद्र सोमवंशी। यह खबर थी वो बिना अनुभव डिग्री के दवाई केंद्र से कर रहा दवाई का वितरण। टिमनी स्वास्थ्य केंद्र का चपरासी महेंद्र सोमवंशी मरीजों को दे रहा दवाई, मतलब लोगों की स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक मामला भी था। राहुल सोमवंशी के पिता है महेंद्र सोमवंशी, जिनकी खबरों को भी मकड़ाई समाचार ने लगाया था। जब इस खबर के माध्यम से, ये जनहित की खबर थी, लोगों से स्वास्थ्य से जुड़ी हुई खबर थी और मकड़ाई समाचार ने इसको उठाया और इस पर कार्रवाई हुई। इन खबरों से बौखलाकर राहुल सोमवंशी द्वारा बदला लेने की नियत से उत्तम गिरी को जान से मारने की कोशिश की का लगातार प्रयास किया जा रहा था और 29 तारीख को इन तीनों वकीलों ने सोची समझी साजिश के तहत उसके ऊपर झूठा केस दर्ज करवाया। खुद नहीं, शिवम ने उनसे मारपीट की, पत्रकार के साथ मारपीट की और उसके बाद में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। आज माननीय एसपी महोदय को हरदा के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके साथ एक प्रतिनिधिमंडल मिला और उन्होंने यह मांग की है कि इस पूरे प्रकरण में की निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि लगातार खबरों से बौखलाकर ही तथाकथित लोगों के द्वारा यह पूरा षड्यंत्र रचा गया है। इसमें जो संतोष राजपूत वकील है वह और महेंद्र देवड़ा जो रहड़गांव में वो पैरवी करते हैं और 29 तारीख को 2 बजे वह रहड़गांव से टिमनी आते हैं और वहां थाने में बयान देते हैं। तो दोनों जगह की, इन दोनों की मोबाइल कॉल लोकेशन और थाने के सीसीटीवी फुटेज की कॉल डिटेल्स निकलवाई जाए, फोटोग्राफों की कॉल डिटेल्स पूरी निकाली जाए और इस पर निष्पक्ष जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ सके और सच्चाई जनता के सामने आए। इसके अलावा हम आपको बता दें कि इस घटना के कुछ दिन पहले यह तीनों वकील उस अतिक्रमण वाले मामले को लेकर लगातार फेसबुक और व्हाट्सएप पर टीका टिप्पणी कर रहे थे। कानून के जानकार, कानून के ज्ञाता होने के बाद में भी जब इनको लगा कि पत्रकार इन पर भारी पड़ रहा है और अतिक्रमण तो हटना तय है, तो यह लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को और अपनी खुन्नस को बयां कर रहे थे ताकि पत्रकार अपनी कलम रोक ले। लेकिन पत्रकार उत्तम गिरी के द्वारा जनहित की खबरों को लगातार प्रकाशित किया गया और मकड़ाई समाचार जो संस्थान है उसने भी उसका पूरा सपोर्ट किया, जनहित के मामलों को प्रमुखता से उठाया। आज पुलिस अधीक्षक महोदय को जो ज्ञापन सौंपा गया उसमें निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसके अलावा कुछ दिन पहले जो बार एसोसिएशन टिमनी के जो अध्यक्ष है धर्मेंद्र सिंह, उनसे पत्रकार उत्तम गिरी ने उनको फोन कर सूचना दी थी कि आपके 3 जो वकील हैं वह नियम विरुद्ध तरीके से टीका टिप्पणी कर रहे हैं। वकीलों की उसमें छवि भी धूमिल हो रही है, क्योंकि वकील के जानकार होने के बाद में यह लोग
फेसबुक और व्हाट्सएप पर लिखने को आ गए, क्योंकि इनको अपने आप पर, कानून पर भरोसा नहीं रहा। यह चाहते थे कि अगर हमारी छवि धूमिल हो रही है तो उस पत्रकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, उसको मानहानि का नोटिस भेज सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर इन तीनों वकीलों ने बार एसोसिएशन को और अन्य जो वकील है उन लोगों को भी गुमराह किया, उनको झूठी जानकारी दी और अपनी निजी लड़ाई को पूरे वकील एसोसिएशन की, बार एसोसिएशन की लड़ाई बताकर सामने खड़ा कर दिया। यहाँ पर जिम्मेदार जो बार एसोसिएशन हरदा और खिड़किया के लोग हैं, उन लोगों को भी सोचना और समझना चाहिए इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या कारण था कि एक पत्रकार और वकील आपस में भिड़ गए। इसकी गहराई में जाना था और समझना बहुत जरूरी था, लेकिन इन जिम्मेदारों ने भी अनदेखी की, जिसके कारण इन दोनों पक्षों को आमने सामने भिड़ना पड़ा। और वह जो तीन वकील है, वह जो निजी स्वार्थ के कारण, अपना उल्लू सीधा करने के कारण अपने निजी झगड़े को बार एसोसिएशन का, बार काउंसिलिंग का झगड़ा बता दिया गया। आइए हम आपको ऑडियो भी सुनाएंगे और आज जो ज्ञापन माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय मनीषा कुमार अग्रवाल जी को सौंपा है वह भी हम आपको पूरा दिखाएंगे। और इस पूरे मामले में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने निष्पक्ष जांच की बात कही है। अतिक्रमण को लेकर लगातार खबरें भी छप रही थी, उसी को लेकर प्रशासन ने हटाया था, तो उन्होंने एक नया मुद्दा बना लिया। तो रहा था वो थाने में गए थे, थाना पटवारी तत्काल FIR दर्ज कर दी। इससे तो कलमकारों में भय हो गया। अतिक्रमण से ये बौखला है क्योंकि 4-5 वकीलों को कब्जा था 1 करोड़ की भूमि पे, तो प्रशासन ने अतिक्रमण हटा दिया। और एक राहुल सोमवंशी जिनके पिताजी स्वास्थ्य केंद्र में चपरासी हैं, वो एक मेडिसिन वितरण का कार्य कर रहे थे, जिसकी शिकायत की खबर का प्रकाशन हुआ। तो इन खबरों से बौखला कर ये कई दिनों में मैंने कोर्ट में सूचना की कि आपके अधिवक्ता ऐसी ही घटना कर रहे हैं और मारने के लिए कई बार गुमराह ये कर रहे हैं, आप इनको समझा दीजिए। और इन्होंने क्या किया, अकेला पाके मुझे रोड पे रोका, कोर्ट के सामने, तहसील के सामने, और झूमा झटकी मारा पट्टी करने लगे। पत्रकार दलाल होते ही होते इस टाइप की टीका टिप्पणी की और सारे इकट्ठे होकर थाने पहुंच गए। FIR दर्ज होने के बाद एक संतोष राजपूत अधिवक्ता जो है, उसने रेडगांव से महेंद्र देवड़ा को फोन करके बुलाया। पूरे अधिवक्ताओं में एक ही करवाते हैं, अगर उसके साथ कोई घटना घटित होती है तो वो स्वयं FIR दर्ज कराता है, लेकिन उसके नाम से FIR दर्ज नहीं हुई है। दर्ज राहुल सोमवंशी के नाम से हुई है। वो बयान में उसको STSC में पानी का पानी हो जाएगा। और दोनों के मोबाइल नंबर उसमें हैं, क्योंकि 12 बजे की घटना है और 2:30 बजे थाने के CCTV कैमरे में भी देखा जा सकता है कि वो व्यक्ति कितने बजे आया है थाने में। ऐसे ये झूठे मामले कई दर्ज करके और गुमराह करते हैं। हेलो भैया नमस्कार। बोलो भैया। कहाँ हो? बोलो ना। अरे मैं ये कह रहा था जी कि ये तुम्हारा राहुल सोमवंशी टीका टिप्पणी ज्यादा कर रहा है व्हाट्सएप पे। हा? अरे ये व्हाट्सएप पे मैंने कहा टीका टिप्पणी कर रहा है। हाँ, काहे की? वही अतिक्रमण के मामले को लेकर। अच्छा। तो मेरा ये निवेदन था कि भाई उसमें आज ये पर्सनल उसको ले रहे हैं। हा? ये पर्सनली उसको ले रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है कि आप इनका अधिवक्ता उससे क्यों ले रहे हो? आपको लेना है तो आप शासन से थोड़ा सा पत्राचार करें। हाँ। तो ये अधिवक्ता का नाम लेके मतलब वो कर रहा है, तो कल को अगर मान लो अपन कोई अखबार में प्रकाशन करें इनके खिलाफ या कुछ है तो फिर अधिवक्ता संघ उसमें ना जुड़े। थोड़ा सा निवेदन ये है। नहीं, वो ऐसा नहीं रहता। हाँ, वो तो क्राइम के ऊपर डिपेंड करेगा। कोई क्राइम करोगे, कोई भी करेगा, मैं करूँ चाहे आप करें चाहे कोई करे। हाँ। यदि क्राइम होगा, क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, कंटेम्प्ट मतलब अवमानना हो किसी की, वकील की, हाँ। या किसी की, या पत्रकार की, भले आपकी भी अवमानना होगी, तो वो कार्रवाई होगी। बाकी व्यक्तिगत मामलों को लेके हम लोगों को कोई लेना देना नहीं रहता अधिवक्ता संघ को। हाँ, मेरा मतलब ये थोड़ा सा निवेदन यही था कि अभी उन्होंने व्हाट्सएप पे थोड़ा सा उल्टा सीधा लिखा मकड़े समाचार के खिलाफ। नहीं, उससे हमको आउट ऑफ कोर्ट के बाहर होने वाली चीजों से हमको कोई लेना देना नहीं रहता। हाँ, तो वो हाँ भैया फोन कट गया था। हाँ जी।
तो मेरा यही था कि उनका अब ये पर्सनली उसको राहुल को भी वहाँ है, मैंने कहा जो बात करना था मेरे से करना था, टीका टिप्पणी करने की क्या जरूरत है। राहुल यहाँ पे है ही नहीं, दिख गए थे 1 महीने से, वो लखनऊ में। तो वो तो व्हाट्सएप पे चला रहा ना, मैं उसके साथ भेजता हूँ। क्या है, वो भाजपा नेता ही है भाई, वो उसमें है ना। हाँ हाँ हाँ। तो वो हमको व्यक्तिगत हमारा कोई इसमें इन्वॉल्वेशन नहीं रहता इन चीजों में, हमको कोई लेना देना नहीं रहता। पर यदि अधिवक्ता के ऊपर कोई बात आती है तो वो अधिवक्ता रहता है कि क्या करना है कि नहीं तो मैं इसीलिए क्योंकि आप अध्यक्ष हो तो मैं इनका एक बार नॉलेज में ये डाल दूं कि भाई ये है, जित्तू है, धर्मेंद्र है, तो ये देखो, अगर आपको मेरा मतलब तकलीफ है तो आप कलेक्टर को, एसडीएम को, सीएमओ को इनको लिखित में प्रसिद्ध करें। वो तो सिविल सूट लग रहा है ना। हाँ, वो तो सिविल सूट लग रहा है, उसमें स्टे ऑर्डर होगा, उसमें जो भी है वो देख लेगा। हाँ, तो वो बात की बात है, पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करने का क्या फायदा। हाँ, वो बोल दूंगा। बाकी वो दूसरा क्या है कि यार तुम भी कहा इतनी पंचायत नहीं लगा मेरे ऊपर क्या है ना, पूरी दुनिया में तो अतिक्रमण है, क्या कर लेगा यार। तो मेरे को कोई मतलब नहीं है, वो तो क्या है सीओ ने मेरे ऊपर एफआईआर करी थी ना। जीतू से भी दोनों बात कर रहा था, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। कहा को फोकट, वो कल को तुम भी संभाल के ही काम करना, क्योंकि कोर्ट में ना क्या होता है कि जज भी साथ देते, अधिकारी भी साथ देते, वकीलों की बहुत तकलीफ रहती है। उसमें तो क्या है ना, क्या होता है उसमें, एक बात बताऊं, अभी तक तो कोई बात नहीं, पर यदि कोई यूनियन के हिसाब से यदि आ जाएगी, एसोसिएशन के माध्यम से कोई बात आ जाएगी तो उसमें सब तकलीफ में आ जाएंगे। मैं तो बस इसी बात नहीं, वो ठीक है, पर इसमें अब यूनियन का कैसे, वो तो शासकीय अतिक्रमण है, और मेरा मतलब ये वो अलग चीज है, उसका मतलब नहीं है, वो अतिक्रमण अलग चीज है। मैं ये बोल रहा है कि कोई भी वकील को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, पर आपको भी अपनी मर्यादा मेंटेन रखना है। अपन किसी वकील का नाम ही नहीं ले रहा ना भैया, बताओ आज तक किसी वकील का नाम छापा हो, लिया हो तो बताओ। हाँ, यही बोल रहा है कि हाँ, लेकिन अब राहुल सोमवंशी ने सीधा सीधा उत्तमगिरी पत्रकार और मकड़े समाचार ये वो छाप रहे हैं, तो आप तुम अधिवक्ता तो हो, तो फिर ऐसी चीजें शोभन देती आपको। अगर ऐसा कोई आपत्ति तो आप पत्राचार करें। वो मैं देख लूंगा, मेरे को मालूम ही नहीं, क्योंकि मैं देखता ही नहीं। और रही बात क्या है कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है अतिक्रमण में, वो तो ये था कि सीएमओ ने मेरे ऊपर जो ST/SC में FIR करवाई थी ना, मामला वो चल रहा है, और वो मामला मेरा हाईकोर्ट लगा हुआ है, इनकी 2 पेशी भी हो चुकी है, वो तो वहां लगी हुई रिट पिटीशन दायर है मेरी हाईकोर्ट में। तू तो मामले क्या है, तो अतिक्रमण तो इतवारा वजह से लेके पूरे, तो मेरा तो वैष्णो देवी दरबार का भैया कोई मामला ही नहीं है। मेरा तो ये है कि राधा स्वामी गेट 1 से लेके 2 के बीच का अतिक्रमण में, वैष्णो देवी दरबार की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। अरे मैं तो ये तेरे को बड़ा दे रहा हूँ ना कि 12 वजह से लेके स्टेशन चौक तक का पूरा अतिक्रमण मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, तो मैं तो शासन से, अपन तो लड़ाई शासन से लड़ रहा है ना, मेरे को वकीलों से या किसी व्यक्तिगत से थोड़ी मतलब है भाई। मैं तो वो ये चीज है, राहुल आए तो आने वाला आजकल में, अभी नहीं थोड़ा सा उस पर बात कर लेना कि टीका टिप्पणी अच्छी, क्योंकि वो करेगा फिर मैं करूंगा, तो हाँ वो सब जो भी है ना, या तो तुम उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दो, या फिर वो तुम गड़बड़ कुछ करोगे मर्यादा के बाहर तो वो मानहानि का मुकदमा कर। अरे वो तो सब सक्षम है करने के लिए, लेकिन ये कि अपन आपस में क्यों लड़े। अरे तो मैं वही तो बोल रहा, तू कहाँ की पंचायत में पढ़ा, मैं फोकट ज्यादा मत उसको इश्यू बना, कोई किसी की कुछ मेरे को बाकी चीज पहले की कुछ मालूम नहीं है, ज्यादा आइडिया है नहीं, और ज्यादा मैं पंचायत में पढ़ता नहीं, और राजनीति पहले 20 साल पहले सही बात है कि इन पंचायतों में पढ़ना ना मेरे को कोई लेना देना। हाँ, रही बात अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष होने के नाते, तो वो मैं अध्यक्ष के होने के नाते अधिवक्ता संघ के संरक्षण के लिए मैं तैयार हूँ। हाँ, तो मैं इसीलिए मैंने बोला कि वो ऐसा कर रहा तो वो गलत है, और मेरा व्यक्तिगत किसी अधिवक्ता से कोई विवाद नहीं है। हाँ, ठीक है, वो मैं समझ गया तेरी भावना, और रही बात हमको कोई लेना देना तो उसी की तो लड़ाई चल रही मेरी और सीएमओ की, तो इसमें ये बीच में क्यों आ रहा है, बात वही कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो सीएमओ की हमको कोई लेना देना, तो मैं सीएमओ की तो कर रहा हूँ, पर ये बीच में जब रन आ रहा है ना टीका टिप्पणी में, तो मैंने कहा आप क्यों आ रहे हो।
हाँ वो तो अभी ऐसा तू जैसे अधिवक्ता का बोल रहा था, वो तो भाजपा का भी नेता है। अरे ठीक है, लेकिन अब विधायक का नहीं, तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि कल को अपन खास है, तो बीडी शर्मा का खास है, तो शिवराज अरे कल को अपन मान लो जाना है, उसका काम जाने, अपना कोई लेना। हाँ, तो कल को भाई ये है कि ये नहीं हो कि यार वो हमारा अधिवक्ता है और उसके खिलाफ क्यों छापा या क्यों टिकट पड़ी, इसलिए मैंने आपको फोन किया कि थोड़ा सा अधिवक्ता उपयोग कहीं मत करना, बस मैं तेरे को बता रहा हूँ बस। हाँ, तो थोड़ा सा आप उसको समझा देना कि ना तू टीका टिप्पणी मत कर। राहुल सोमवंशी लीक मेरे को कोई लेना देना नहीं। ठीक ठीक।